हेलो गाइस, मेरा नाम आसिफ खान है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रिवर्सल पैटर्न एपिसोड 2 है। ठीक है, एपिसोड 1 मैंने डाल दिया है और आप लोगों को देखना होगा तो जाके आप देख लीजिए। ये देखिए, ये कैप कप है, कप हैंडल पैटर्न है। ठीक है, कप हैंडल पैटर्न में क्या होता है कि कोई भी ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जाता है, अगर नीचे की तरफ आके यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पर से टर्न करके टर्न जैसे करेगा, यहाँ पे एक हो जाता है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर यहाँ पर से हल्का डाउन आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हल्का फॉलिंग वेज बोलते हैं। ठीक है, इसी को हैंडल बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर से ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसका ट्रेंड जो होता है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ होता है। ज़्यादातर ये वीकली में बनता है और मंथली में बनता है। ओके, हम लोग बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब हम लोग जानते हैं जैसे कि बढ़ते क्रम होता है, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम होता है। ठीक है, सिम चार्ट में वही पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर सपोर्ट ले रहा है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, कोई भी अगर जगह अगर यहाँ पे होल्ड करेगा, 3-4 कैंडल एक बार हम बनाया फिर नीचे गिर गया, फिर ये रेजिस्टेंस का वर्क करता है। फिर इसको अगर ब्रेकआउट करेगा, अगर ब्रेकआउट करेगा तो इसी को बोलते हैं, और यही होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद उसका कंटिन्यूस ट्रेंड जो करता है वो अप ट्रेंड की तरफ करता है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ये देखिए, ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ना ऊपर ऊपर ना बढ़ के फिर क्या होता है, सपोर्ट के पास से ये फॉलिंग वेज, ये तो राइजिंग वेज मतलब ऊपर की तरफ है, फॉलिंग वेज मतलब नीचे की तरफ है। ठीक है, फॉलिंग वेज नीचे की तरफ बनाता है। ठीक है, फिर एक रेड कैंडल ब्रेक, इस बिग रेड कैंडल बनता है ताकि इसको सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रेंड है कंटिन्यूसली नीचे ही की तरफ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हम लोग का नेक लाइन। ठीक है, राउंड टॉप। ठीक है, और ये फ्लैग पोल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे राउंड टॉप बनाएगा, यानी कि राउंड में इस कैंडलस्टिक राउंड में मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और जो इसका सपोर्ट है अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अपन नीचे के टारगेट के लिए, क्योंकि नेकलाइन को ये ब्रेक कर दिया। ये अक्सर राउंड टॉप में होता है। ठीक है, फ्लैग पुल में तो पता चला हम लोग को दिखता है कि फ्लैग बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न में वर्क कर रहा है, उसके बाद अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना हुआ तो कंटिन्यूसली करेगा, नहीं तो फिर वो नीचे की तरफ वो आ जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, यानी कि ये हो गया राइजिंग वेज। ठीक है, बात करेंगे रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। ज़्यादा कि रेक्टेंगल पैटर्न निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन चार्ट पे देखने को मिलता है कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा है या प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक जो एक पैटर्न होता है, जैसे कि एक प्राइस एक्शन हो गया 3000 हो गया या 3500 हो गया, तो ये दोनों के बीच में अगर जो ट्रेंड बन रहा है, कंटिन्यूसली चार्ट बन रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल पैटर्न। ठीक है, ज़्यादातर स्टॉक में नहीं, बट स्टॉक में भी दिखता है, बट ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे डेली बेसिस पे कुछ ज़्यादा ही दिखता है, जब बायर और सेलर सेम प्राइस पे आके अपने टारगेट लगाते हैं, तो सो दैट्स वहाँ पे दिखता है ज़्यादा। जो पिनान पैटर्न भी होता है वो सेम तरह का होता है। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना पड़ता है।